सुजानपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा लगाने के मामले में मुस्लिम समुदाय के विरोध जताने पर विश्व हिंदू परिषद ने ऐतराज जताया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रभारी पंकज भारतीय ने कहा कि सुजानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का महाराणा प्रताप की मूर्ति का विरोध करना गलत है, क्योंकि महाराणा प्रताप पूरे देश के लिए अस्मिता का प्रतीक हैं। पंकज भारतीय ने कहा कि सुजानपुर में मूर्ति को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले में मुस्लिम समुदाय को आगे आकर मूर्ति लगाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने शंका जाहिर करते हुए कहा कि बाहरी ताकतों के बहकावे में इस तरह का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नगर परिषद ने मूर्ति लगाने का प्रस्ताव बनाया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पंकज भारतीय ने कहा कि मूर्ति लगाने के लिए मुस्लिम समुदाय को विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में संस्थापकों की मूर्ति को तोड़ने का काम भी ऐसी मानसिकता ने किया है। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो आने वाले भविष्य में स्थिति खराब होती जाएगी। देखिए, महाराणा प्रताप इस देश की अस्मिता के प्रतीक है। उनका शौर्य और पराक्रम युग युगांतर तक जो है वो भारतीय जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा देने का कार्य करता है। सुजानपुर में जो भी घटनाक्रम महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जो विवाद एक पैदा करने की कोशिश की गई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि सुजानपुर के लोगों को एकजुट होकर एक मंच पर आना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को इसमें पहल करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आखिर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने से क्या भय है, किस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। ये लोग अवश्य किसी न किसी बाहरी ताकत के बहकावे में आकर, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि बाहर से आए हुए मौलवी जो हैं वो इन्हें भड़का रहे हैं और इस क्रम में ये लोग जो हैं वो इस तरह का ज्ञापन दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि यदि सुजानपुर की नगर परिषद ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है और सुजानपुर नगर परिषद अपने सौंदर्यकरण को लेकर जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और वहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति अवश्य लगनी चाहिए। इस संदर्भ में, क्योंकि ये मूर्ति केवल एक विषय नहीं है परंतु ये इस प्रकार की मानसिकता जो हर जगह इस चीज़ का विरोध करती है वो स्पष्ट दिखाती है कि ये ना कानून को मानते हैं ना प्रशासन को मानते हैं। उदाहरण बांग्लादेश का हमारे सामने ही है। बांग्लादेश को जिसने आज़ाद करवाया उनके संस्थापक की मूर्तियां, उनके स्मारकों को तोड़ने फोड़ने का काम इस मानसिकता ने किया ही है। आज जब हम 97% हिंदू हिमाचल प्रदेश में हैं और उसके बावजूद अपनी अस्मिता के गौरव के शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये सोचिए कि अगर ये लोग बहुमत में होते तो मेरे पीछे जो इस अपने आतंकवादियों के खिलाफ लोहा लेने वाले शहीद मृदुल है या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ से 100 मीटर के ऊपर लगी है, वो स्वाभाविक तौर पर इन मूर्तियों को भी आने वाले भविष्य में तोड़ेंगे। तो हमें किस मानसिकता के साथ जीना है? इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि और हमीरपुर की वीर भूमि के नागरिकों को इस बात का अब परिचय देना होगा। बड़ा स्पष्ट मानना है कि वहाँ मूर्ति महाराणा प्रताप की लगनी चाहिए। आज प्रशासन भले ही किसी एक कौम या सरकार के दबाव में आकर झुक जाए, स्थान को बदल दे, परंतु इतना तय है कि वहाँ पर राष्ट्रभक्तों की मूर्ति लगने से निकट भविष्य में कोई नहीं रोक सकता। और ये सरकार की पहल है भैया, ये हमारी पहल नहीं है, हिंदू संगठनों की पहल नहीं है। परंतु अब इन्होंने क्योंकि हमें फोर्स कर दिया है, हमारी अस्मिता के प्रतीक को अपमान करके हमें बीच में आना पड़ा, तो हम इन चीज़ों को जो है वो आने वाले भविष्य में बड़ी कठोरता से हम इसका लागू करवाएंगे और वहाँ हम इस मूर्ति को स्थापित करवाएंगे। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। वो अफसर जो दुमछल्ले बने हुए हैं, जो डरपोक किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि महाराणा प्रताप किसी एक व्यक्ति के रिश्तेदारी में थोड़ना है। महाराणा प्रताप इस देश की अस्मिता के प्रतीक है भैया, शौर्य के प्रतीक है। तो ये चीज़ें सबको समझनी चाहिए। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum.
Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills, and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.